समंदर में एक क्रूज भी चल रहा था जिसमें 108 टूरिस्ट पार्टी कर रहे थे। अचानक शिप तेजी से हिलने लगी और सैकड़ों छोटे सांप ऊपर चढ़ाए। बिना किसी देरी के उन्होंने इंसानों पर हमला शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में दर्जनों लोग मारे गए या घायल हो गए। कुछ खुशनसीब लोग किसी तरह भागकर एक कोल्ड स्टोरेज में छिप गए, लेकिन वो भी जान गए कि ज्यादा देर वहां रुकना मतलब या तो ठंड से मरना या भूख से। तभी एक नौजवान ने हिम्मत दिखाई। उसने बाकी साथियों के लिए वक्त निकालने के लिए दरवाजा खोला, लोहे का फावड़ा उठाया और बड़े सांप का ध्यान अपनी ओर खींचा। जैसे जैसे वो सांप पास आता गया, बाकी लोग बाहर निकल गए। आखिरकार उस लड़के ने जान लगाकर दरवाजा बंद कर दिया और सांप को वहीं बंद कर दिया, लेकिन इस बहादुरी में उसने अपनी जान गंवा दी। जो लोग बाहर निकले वो क्रूज में वापस जाकर भागने की कोशिश करने लगे। तभी शिप की ड्राइवर सिम्मी ने देखा कि सामने एक आइलैंड है। सब लोग आकर उसे देखने लगे, लेकिन उनकी एक्साइटमेंट ज्यादा देर टिक नहीं पाई क्योंकि शिप फिर से हिलने लगी। सिम्मी ने स्टीयरिंग कंट्रोल किया और स्पीड बढ़ा दी। फिर सामने समंदर में एक बहुत ही बड़ा साया दिखा। दिग्विजय नाम का एक आदमी अपने 2 साथियों के साथ बाहर गया ये देखने कि आखिर हो क्या रहा है। उन्होंने सिग्नल गन चलाई और अंधेरे में एक तेज रोशनी गई। तभी हजारों मीटर लंबा एक विशाल सांप अपना सिर निकालता है और शिप पर खड़े लोगों की ओर गुस्से से दहाड़ता है। हालात बिगड़ते देख दिग्विजय अपने साथियों को लेकर वहां से भाग निकला। उसने एक लाइफ बोट छोड़ दी और बाकी लोगों को उसमें चढ़ा दिया, जबकि खुद शिप पर रहकर उस सांप को उलझाए रखने लगा। उधर बाकी लोग लाइफ बोट पर चढ़े। इधर दिग्विजय ने शिप के चारों तरफ पेट्रोल छिड़का और एक धमाके के साथ शिप को उड़ा दिया। सांप भी उसी धमाके में खत्म हो गया। जब सब लोग उसकी मौत का दुख मना रहे थे, तभी अचानक एक हाथ लाइफ बोट पर चढ़ता है। दिग्विजय जिंदा था। वो धमाके से बच निकला और एक दिन की तैराकी के बाद सब लोग एक आइलैंड पर पहुंच गए। वो लोग जैसे तैसे आगे बढ़ने लगे, सोच रहे थे अब शायद सब कुछ ठीक रहेगा। तभी एक महिला पत्थर से टकरा गई और उसके हाथ पैर छिल गए। अगले ही पल एक आदमखोर पौधा अपना मुंह खोलकर उसे निगल गया। इसके बाद एक एक करके 2 और लोगों को उसने खा लिया। बाकी सब लोग सिर्फ देखते रह गए, कुछ कर नहीं सके। जो लोग बचे थे वो पौधे की पहुंच से बाहर थे, लेकिन वो पौधे खुद ही वापस सिकुड़ गए। एक लड़का अंश घबरा कर बोला, इसने मुझे क्यों नहीं पकड़ा? तभी दिग्विजय को याद आया कि जिन लोगों को वो पौधे खा गए उन सबके शरीर पर कहीं न कहीं खून बह रहा था। शायद ये पौधे खून की खुशबू से आकर्षित होते हैं। इसके बाद सब जंगल के रास्ते आगे बढ़े और एक पुराना मिलिट्री बेस मिल गया। वहाँ ढेरों हथियार और सामान तो मिला, लेकिन अजीब बात ये थी कि इतना बड़ा बेस खाली क्यों था? दिग्विजय को शक हुआ कि यहाँ कोई और बड़ा खतरा हो सकता है। उसने सबको जरूरी सामान लेकर तुरंत वहाँ से निकलने को कहा। जैसे जैसे वो लोग जंगल के और अंदर पहुंचे, पीछे चल रहा टोपी वाला लड़का पानी पीने के लिए रुका। जैसे ही उसने सिर उठाया, सामने कुछ ऐसा देखा कि चीख भी नहीं निकल पाई। एक अनजान प्राणी ने उसे छलनी कर दिया। आखिर ये कौन सी डरावनी ताकत थी जो इतना विनाश कर सकती है? जानने के लिए देखते रहिए।